गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक और डाउट की तरफ लेकर के आई हूँ जो हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कैसे हम पहचान करें, क्या फ़र्क है। बहुत एकदम बारीक सा फ़र्क है। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको आज बताऊंगी, भाववाचक संज्ञा और विशेषण की पहचान हम कैसे करें। ठीक है। तो दोनों वैसे दिखते एक साथ ही हैं, एक जैसे दिखते हैं, जैसे मेहनती और मेहनत, ईमानदारी ईमानदार, प्यास प्यासा, भूख भूखा, हार या हारना, सुंदर सुंदरता। ठीक है। तो ये सारे शब्द ऐसे लगते हैं जैसे कंफ्यूजन होता है कि इसमें से हम अगर कहें तो भाववाचक कौन सा है और अगर विशेषण जाने तो कौन सा है। तो इसकी पहचान हम एक तरीके से कर सकते हैं। देखिए, कोई भी शब्द है उसको हम कैसे पहचानेंगे। जब हम कोई शब्द लेते हैं जैसे मेहनत, मेहनत के आगे हम एक कोई भी संज्ञा शब्द जोड़ें तो मेहनत के आगे क्या हम संज्ञा शब्द लगा सकते हैं? क्या वो शब्द ठीक रहेगा? नहीं होगा। अगर हम मेहनती के आगे लगाएंगे, जैसे मेहनती किसान, मेहनती बच्चा, ठीक है, या परिश्रमी पुरुष, परिश्रमी महिला, है ना। तो जिस शब्द के बाद कोई संज्ञा शब्द लगता है और वो बिल्कुल फिट लगता है, आपको सही लगता है, तो वो शब्द होता है विशेषण, क्योंकि वो बता रहा है विशेषता कि वो कैसा है, कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द कैसा है। तो उसकी जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण शब्द है। आइए मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ कि इनकी पहचान हम कैसे करें। जैसे ऊंचा है तो ऊंचा व्यक्ति हो सकता है, ऊंचा पेड़ हो सकता है। ठीक है। तो ऊंचा पेड़ मान लो, ठीक है ना, या ऊंचा खंबा है, या ऊंची कुर्सी है, ऊंची मेज है, तो ये शब्द बिल्कुल इसके साथ जा रहा है। अगर ऊंचाई मेज, ऊंचाई बच्चा अगर हम लिखते हैं तो नहीं, ऊंचाई तो उसकी दिखाई दे रही है हमें, है ना, हम फील कर रहे हैं कि हाँ इसकी ऊंचाई काफी है। तो ये जो ऊंचाई है ना, ये है भाववाचक संज्ञा, और ऊंचा वो दिखता है तो ये शब्द है विशेषण। ऐसे ही हम और उदाहरण से समझते हैं। मेहनती मैंने बात कर ली है, परिश्रमी और मेहनती की, तो हम आगे चलते हैं। सुख, सुख हमारे भीतर है या हम महसूस कर रहे हैं, यानी कि भाववाचक सुखी व्यक्ति है, सुखी बच्चा है, सुखी महिला है, तो ये यानी कि वो महिला की विशेषता बता रहा है विशेषण। इसी तरह और शब्द देखिए, प्यास, मुझे प्यास लगी है ना, ये मैं फील कर रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ। प्यासा यानी कि कोई प्यासा है उसे पानी दिया जाए। प्यासा कौआ, अपनी कहानी पढ़ी है, प्यासी महिला है, प्यासा बच्चा है ना, हम कहते हैं बहुत देर से प्यासा है, इसे पानी पिला दो। तो प्यासा बच्चा जब हम लिख रहे हैं ना, इसके आगे कोई ना कोई संज्ञा शब्द आ सकता है। ठीक है। तो वो प्यासा यानी कि विशेषण बना। इसी तरह का ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति हो सकता है, ईमानदारी व्यक्ति नहीं हो सकता, ईमानदारी उसके अंदर है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ऐसी सुंदर, वो दिखाई दे रहा है, देखने में सुंदर है, कैसा है, सुंदर। सुंदर फूल, सुंदरता फूल के भीतर है, सुंदरता फूल नहीं होगा, सुंदरता उसके अंदर है, तो भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही देखिए, साफ, जगह साफ है कहते हैं हम, है ना, साफ जगह, तो साफ के पीछे जगह जो है वो एक संज्ञा शब्द आ गया। सफाई, सफाई हो गई, सफाई हमें दिखाई दे रही है कि साफ है जगह, तो सफाई है भाववाचक संज्ञा। ऐसी बूढ़ा और बुढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, बूढ़ा आदमी है ना, और बुढ़ापा वो हमें दिख रहा है, उसकी वो बूढ़ा, उसका जो अवस्था है वो बुढ़ापे की अवस्था है। तो इस तरह हम देख लेंगे कोई ना कोई संज्ञा शब्द लगाकर उसके पीछे कि वो विशेषण बनता है तो विशेषण है, अन्यथा अगर वो हम फील कर रहे हैं, हमें वो महसूस होती है, तो भाववाचक संज्ञा है। ऐसे बहुत सारे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है, आपकी पुस्तकों में भी होगा। अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। क्रिया शब्द है चढ़ना से बना, चढ़ाई। ऐसी पढ़ना से पढ़ाई, भाववाचक संज्ञा। चढ़ा, उतरना से उतराई, ठीक है। फैलना से फैलाव, बहना से बहाव, ठीक है, और सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट। तो ये भाववाचक संज्ञा हमने क्रिया शब्दों से बनाई। ऐसी बहुत सारी क्रिया शब्दों से आप बना सकते हैं। हारना से हार, हार जो है वो भाववाचक है। जीतना, जीत, भाववाचक संज्ञा,
ठीक है। ऐसे ही विशेषण शब्दों से बनती है, जैसे गहरा, हम कहते हैं कुआं बहुत गहरा है, तो गहरा विशेषण है और उसकी गहराई हमने फील की कि हाँ गहराई, समुद्र बहुत की गहराई है, समुद्र गहरा है तो विशेषण उसमें गहराई है। तो भाववाचक संज्ञा। अच्छा, अच्छा जैसे कोई चीज़ अच्छी है, अच्छाई, उसकी अच्छाई जिसके भीतर है, भाववाचक संज्ञा। कृपण यानी कि जो बहुत कंजूस होता है उसे कृपण कहते हैं, कृपणता उसकी कंजूसी, भाववाचक संज्ञा। कृपण व्यक्ति हो सकता है, महान व्यक्ति होता है, महान पुरुष होता है, महानता उसके व्यवहार में, तो भाववाचक संज्ञा। ऐसी दृढ़, दृढ़ता, उसका स्वभाव दृढ़ है, उसके अंदर दृढ़ता है, ठीक है। ऐसी संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द देखो, सारे संज्ञा शब्दों से नहीं बनते हैं भाववाचक संज्ञा, सिर्फ जातिवाचक संज्ञा शब्दों से ही भाववाचक, व्यक्तिवाचक से नहीं बनेंगे, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपना नाम है ना, उसकी कोई भाववाचक संज्ञा नहीं बन सकती। जातिवाचक से बन सकती है, जैसे बच्चा से बचपन बना है, भक्त से भक्ति बना है, श्रद्धालु लोग आए हैं तो उनके भीतर श्रद्धा है, तो इस तरह के बहुत सारे अंदर। चोर है तो उसने चोरी की है, चोरी करना, चोरी करना अगर हम कह रहे हैं तो क्रिया है, चोरी शब्द जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द। तो होप कि आप आज विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर सीखे करना, और हम जान सकते हैं, कैसे जानेंगे, कोई संज्ञा शब्द लगाकर उस शब्द के पीछे, ठीक है। विशेषण होगा तो उस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, विशेषण आप फिट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो उसके भीतर है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा है जिसे हम महसूस करते हैं, एहसास करते हैं जिसका, ठीक है। और हमने कुछ शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। ऐसी सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, अपना से अपनापन, अपनत्व, ठीक है। तो ऐसे आप सीखेंगे। हो कि आप एंजॉय किया, कमेंट में ज़रूर बताइए प्लीज़।